अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आगे एनाटॉमी में भी यूज़ हो रही हैं जो और रीजनल एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा ये यूज़ हो रही है ये वाली टर्म्स। इसमें हम जो पहली टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है एंटीरियर और वेंट्रल साइड। एंटीरियर और वेंट्रल साइड से मुराद ये है कि फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। ये हम फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी को अगर हम सामने वाले हिस्से को डिस्कस करेंगे बोन के या फिर बॉडी के तो उसको हम कहेंगे एंटीरियर और वेंट्रल। उसके बाद हमारे पास जो उसके बाद टर्म आ रही है वो है पोस्टीरियर और डोर्सल साइड। वो हमारे पास उसको हम कहते हैं बैक साइड ऑफ द बॉडी। बैक साइड ऑफ द बॉडी अगर आएगी, अगर हम पीछे वाले हिस्से को डिस्कस करेंगे, बैक साइड को डिस्कस करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर और डोर्सल साइड। उसके बाद सर हमारे पास अगली टर्म जो आ रही है वो है मीडियल। मीडियल मीडियल प्लान भी हम लोगों ने पढ़ा था। मीडियल प्लान क्या था? जिसको हम बॉडी को दरमियान से दो हिस्सों में करते हैं, दो हिस्सों में काटेंगे तो उसको मीडियल प्लान कह रहे थे। इसी तरह ही मीडियल मीडियल साइड कौन सी होती है? क्लोज टू द सेंटर और द मीडियल प्लान के क्लोज या क्लोज टू द सेंटर हो तो हम उसको क्या कहेंगे? ये बोन का भी ये और उसको कहेंगे मीडियल प्लान। अगर आप बोन की अगर हम क्लेविकल में जिस तरह डिस्कस करते हैं तो जो क्लेविकल का हिस्सा जो सेंटर के करीब होगा, जो बॉडी के करीब होगा, उसको हम कहेंगे मीडियल साइड कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो टर्म आ रही है वो आ रही है लेटरल साइड। लेटरल अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। ये देखें सर, ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे की। ये दो ऑपोजिट हो गए, ये उसके बाद ये दो ऑपोजिट हैं। उसके बाद आगे आ रहा है हमारे पास पर ऑक्सिमल, क्रेनियल और स्पीडियल। ये तीन नाम यूज़ होते हैं। पर ऑक्सिमल भी यूज़ हो सकता है, क्रेनियल भी यूज़ हो सकता है और स्पीडियल भी यूज़ हो सकता है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। स्पीडियल किसको कहते हैं? बड़े को। तो बड़ा क्या मतलब? ऊपर वाला हिस्सा। हेड एंड ऑफ द ट्रंक। हेड एंड ऑफ द ट्रंक को हम क्या कहेंगे? स्पीडियल, क्रेनियल और पर ऑक्सिमल। उसके बाद इसका ऑपोजिट क्या होगा? पर ऑक्सिमल का ऑपोजिट डिस्टल। उसके बाद क्रेनियल का ऑपोजिट कॉर्डल। और इसके बाद अगला इसका सुपीरियर का ऑपोजिट क्या होगा? इन्फीरियर। तो क्लोज टू द लोअर एंड ऑफ द ट्रंक हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर, कॉर्डल या डिस्टल कहेंगे। मतलब कि नीचे वाला हिस्सा, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, पाँव वाली साइड, उसको क्या कहेंगे? कॉर्डल, डिस्टल या इन्फीरियर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं तो आगे हमारे पास आ रहा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या है सर? सुपरफिशियल का मतलब ये है कि क्लोज टू द बॉडी, क्लोज टू द स्किन। मतलब कि सरफेस के करीब वाला हिस्सा। फिशियल क्या होती है? स्किन। सुपरफिशियल करीब, स्किन के करीब वाले हिस्से को हम कहेंगे सुपरफिशियल। ये हमारे पास टर्म यूज़ होती है, सर्जरी में भी यूज़ होती है ये टर्म। तो इसीलिए इस टर्म को आप लोगों ने मेमोराइज करना है, याद करना है। सुपरफिशियल टर्म क्लोज टू द स्किन और टूवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी को हम क्या कहेंगे? सुपरफिशियल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली जो टर्म आ रही है सुपरफिशियल का ऑपोजिट है आगे, डीप। डीप क्या होता है? अवे फ्रॉम द स्किन। वो क्या था? क्लोज टू द स्किन। ये अवे फ्रॉम द स्किन है, वो था टूवर्ड द सरफेस ऑफ द बॉडी। और ये क्या था? अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। अगर हम अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो वो होगी डीप। डीप साइड नीचे, जितना हम नीचे जाएंगे, बॉडी को जितना डीपली स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे डीप साइड ऑफ द बॉडी कहेंगे। उसके बाद आगे आके हमारे पास आ गया इप्सिलेटरल। अब इप्सिलेटरल क्या होता है? इप्सिलेटरल होता है सेम साइड ऑफ द बॉडी। लेट्स सपोज मेरा राइट हैंड और राइट ही फुट, राइट लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट। राइट हैंड और राइट दो, अगर ये मतलब राइट हैंड राइट साइड को डिस्कस करेंगे, पाँव की भी, अपर लिम्ब की भी और लोअर लिम्ब की भी राइट साइड को डिस्कस करेंगे तो वो होगा इप्सिलेटरल। ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज एन अदर स्ट्रक्चर। मतलब दूसरे स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करके सेम साइड ऑफ द बॉडी है तो उसको हम कहेंगे इप्सिलेटरल। उसके बाद हमारे पास अगला जो आ रहा है वो है कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल क्या होता है? मैंने पहले आपको बताया कि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो अब हम लोगों ने इसको, अब कॉन्ट्रालैटरल ये इप्सिलेटरल का ऑपोजिट है। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन अदर स्ट्रक्चर। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम एन अदर स्ट्रक्चर मतलब अपर लिम्ब का राइट साइड जबकि लोअर लिम्ब की लेफ्ट साइड।
राइट हैंड लेफ्ट फुट राइट हैंड, इस तरह अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो होगा कॉन्ट्रालैटरल। ओके सर, उसके बाद हमारा अगली जो टर्म आ रही है हमारे पास, वो आ रही है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन क्या है? प्रोजेक्शन इनसाइड। इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन क्या है? ईवेजिनेशन होती है प्रोजेक्शन आउटसाइड। अब सर मैं इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन को अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इस पेज के हिसाब से बता देता हूँ स्क्रीन, तो अभी मेरे क्योंकि दूसरा हाथ जो है इन यूज़ है, इसलिए ये देखें, ये हमारे पास इनवेजिनेशन है। इसको समझ लें, इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन क्या है। ई वेजिनेशन हम करेंगे तो ई वेजिनेशन में ऊपर इस तरफ प्रोजेक्शन आउटसाइड हो जाएगी, ये हमारे पास ई वेजिनेशन है। ठीक हो गया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।